अगर बात करते हैं कि ये तो यहाँ तक आप मानो या मत मानो, ये जीवन का स्वतःसिद्ध व्यवस्था है कि इस धरती में जितने सारे रोग बीमारी देखते हो, चाहे वो शारीरिक मानसिक, चाहे वो तंत्र मंत्र जंतर काला जादू, सब का सब कहीं ना कहीं से संबंध और संपर्क नवग्रह से रखते हैं। इसीलिए हमारे भारतीय सनातन धर्म में जब भी हम लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो कलश स्थापना घट पूजा में सबसे पहले नवग्रहों को पूजा किया जाता है। बिना नवग्रह का तो कोई पूजा होता ही नहीं। किसी मंदिर में भी जाते हो तो ऊपर आप देखना, इवन जगन्नाथ भगवान मंदिर पुरी में भी जाते हो तो पहले एंट्री में गेट के ऊपर ही 9 ग्रहों का आपको मूर्ति मिल जाएगा। यानी बिना नवग्रह का तो इस धरती में कुछ भी नहीं होता है। और ये आप बहुत अच्छा से जानते हो कि इस देश में 400 साल 4000 साल पुराना हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, लेकिन मंदिर मिलेगा। यानी हमारा जितने सारे मंदिर हैं वो कुछ नहीं है, चिकित्सा केंद्र ही थे, आप मानो या मत मानो। यानी वहाँ सबसे बड़ा रोग बीमारी का इलाज होता है। अब ये हर एक रोगम रोगा हरन्ति प्रसभम मनुष्य शरीरम, तो ये बताया गया शास्त्र में। यानी आप भोग करो चाहे रोग करो, ये जितने भी रोग आपके समक्ष दिखाई देता है ये सारे अगर ग्रह रिलेटेड हैं तो जब तक आप ग्रह का रेमेडी नहीं करते हो तब तक आपको कितना भी एलोपैथी होम्योपैथी आयुर्वेद नेचुरोपैथ कुछ भी कर लो, आपको यहाँ से मुक्ति इलाज चिकित्सा मिलने वाला नहीं है। चाहे छोटा सा छोटा बीमारी हो, चाहे बड़ा सा बड़ा बीमारी हो। तो ये ग्रह जनित, चाहे आप अगर देखते हो शनि तो उसको बात का कारक कहा गया, शनि बात, शनि बुखार, शनि महादशा में बुखार होना, बात होना, आर्थराइटिस होना, रूमेटिज्म होना, ट्राइग्लिसराइड होना, टीजी बढ़ जाना इत्यादि जितना भी बीमारी है कहीं ना कहीं शनि के दशा अंतर्दशा में आपको देखने के लिए मिलता है। और उस समय डॉक्टर बोलता है दाल मत खाओ, 5 मछली अंडा मत खाओ, हॉट डॉग बर्गर पिज्जा मत खाओ। और मेरे जैसे आदमी अगर ये बोलता है कि हम तो ज़िंदगी में कभी खाए ही नहीं 5 मछली अंडा हॉट डॉग बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन, इवन प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो फिर बोलेगा योग करो, आसन करो, प्राणायाम करो। हम बोलेंगे कि हम तो योगाचार्य हैं और ज़िंदगी में आज नहीं, हम 30-35 साल से योग कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, खुद एक टीचर हैं और मेरा योगा का क्लिनिक चलता है, नेचुरोपैथी का क्लिनिक चलता है। तो डॉक्टर के पास फिर और कोई इलाज नहीं, कोई शब्द नहीं रहता है। मतलब क्या है कि यहाँ एक ही बात है कि जब ग्रह अपने बल में रोग देने के लिए आते हैं तो फिर भाड़ में जाए तुम्हारा एलोपैथी होम्योपैथी आयुर्वेद नेचुरोपैथ पंचगव्य, कोई मतलब का नहीं रहता है। हम जैसे आदमी भी इसके द्वारा इन्फेक्टेड हो ही जाते हैं। हमारा अगर अनुभव नहीं होता तो फिर ये बात बोलने का कोई कारण नहीं है, या अपने को भला दिखाए होते कि हमारा तो कोई रोग ना था, ना है, ना रहेगा। नहीं, ऐसे दशा अंतर्दशा आते हैं, रोग होते हैं और फिर चले जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। यानी आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी रोग बीमारी ठीक हो जाता है। नेचुरोपैथी नैसर्गिक इलाज में ये बात बताया गया है कि बीमारी आते हैं और अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। एक दशा था जिस दशा में मैं बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, देखता हूँ दारू पी के एकदम बवाल करके खड़ा करके एकदम अपना ज़िंदगी को नरक बना के रख देते हैं। दशा अंतर्दशा खत्म हो जाता है तो बाबा बन जाते हैं। ये खेल है ज़िंदगी के साथ। एक दशा आया और उसमें बीमारी और हॉस्पिटल और सारा पैसा फूंक डाले लेके हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डाकुओं को देके, और दशा अंतर्दशा खत्म हुआ। वो बीमारी उमारी कुछ नहीं है, ज़िंदगी फिर अपने पटरी पे चला और आगे आगे बढ़ते गए। यानी एक दशा में बीमारी हुआ, एक दशा में छूट गया, एक अंतर्दशा में बीमारी हुआ, दूसरा अंतर्दशा में छूट गया, या पूरा महादशा तक लंबा बीमारी चला और ज़िंदगी दवाई के साथ अब आपका लाइफ चल रहा है। लेकिन अगर उसको आप ग्रह गोचरीय स्थिति और ग्रह स्थिति के अनुसार दशा अंतर्दशा के साथ अगर रेमेडी करते हो तो सारे रोग भाग भी जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि ये जैसे शनि रिलेटेड डिजीज़ है, मंगल रिलेटेड डिजीज़ है, बृहस्पति रिलेटेड डिजीज़ है, लीवर का प्रॉब्लम से लेके मंगल का रक्त विकार का प्रॉब्लम से लेके चंद्रमा का मंगल का रक्त विकार का प्रॉब्लम से लेके मनो उत्पन्न रोग बीमार से लेके हर एक ग्रहों को अपना अपना रोग बीमारी बांटा गया है। राहु को भ्रम जनित बीमारी, जो बीमारी है नहीं लेकिन आपको लग रहा है कि वो बीमारी है और जिंदगी भर दौड़ते फिरते भाग रहे हो, इस डॉक्टर वो डॉक्टर, कहीं भी आप सेटिस्फाई नहीं, कोई भी आपको ट्रीटमेंट, आप खुद बोलते हो कि ये डॉक्टर कोई काम का नहीं है और इस प्रकार आप अपनी ज़िंदगी को कंप्लीटली बर्बाद करके रख देते हो। लेकिन
ऐसे लोगों को आप समझा भी नहीं सकते हो। पागलपन का हद का शिकार बाहर हो जाते हैं। ज़िंदगी भर कमर दर्द, घुटना दर्द, पैर का दर्द लेके घूमते रहते हैं, लेकिन उनको अगर आप बोलोगे कि देखो, कमर से नीचे का जितना भी दर्द है, जोड़ों का दर्द है, मसल पेन है, ये सब शनि रिलेटेड ही है। या तो शनि का महादशा है, या तो साढ़े साती है, या तो ढैया है, या तो कंटक है, या तो पनौती शनि है, या तो कहीं न कहीं दशा अंतर्दशा का खेल है, या नहीं भी है तो कहीं न कहीं से वो घर एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए दर्द दे रहा है। और जब तक शनि का रेमेडी नहीं करोगे ठीक नहीं हो सकते, लेकिन वो लोग विश्वास ही नहीं करते। ऑल्टरनेटली ज़िंदगी भर भुगतते रहते हैं उस प्रकार का बीमारी को लेके। क्या करोगे जब आदमी सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है तो उसको कौन समझाएगा। तो फिर हम लोगों को चुप रहना पड़ता है कि चलो ठीक है, वो भुगतने के लिए लिखा के आया है, भुगतने दो। क्योंकि जब तक नहीं पूछेगा और नहीं चाहेगा तब तक उसका कोई रेमेडी तो नहीं कर सकता। हम क्या, भगवान भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में रोग बीमारी में ग्रसित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, पड़ा हुआ रहता है, उसका जीवन का सारा कार्य पद्धति, उसका ज़िंदगी का सारा उन्नति, उसका ज़िंदगी का सारा कमाया हुआ धन सब डाकू और डॉक्टर और नोचिंग हम में चला जाता है। ये भी लिखा के लाया है, क्या करें। ज़िंदगी में बहुत कमाया और आखिरी में खा भी नहीं पाएगा, पी भी नहीं पाएगा और सारा कुछ डॉक्टर को दे देगा। कमाया इसलिए कि बड़े बड़े नोचिंग होम को और बड़े बड़े नोचिंग होम करना है। ठीक है, इस समय देश का बड़ा षड्यंत्र मेडिकल सिस्टम को लेकर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने को ठीक कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो भी ग्रह रिलेटेड बीमारियां हैं आपके ज़िंदगी में, आज नहीं है कल आ सकते हैं। आज आपका बढ़िया समय चल रहा है, आप किसी को कुछ समझते ही नहीं हो, आप सोचते हो मेरा सब ठीक है। कल बीमारी आ गया और आपका ज़िंदगी को पस्त करके रख दिया। ना आगे सोच सकते हो, ना पीछे सोच सकते हो, और ज़िंदगी हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिसिन के पीछे पागल होकर घूम रहे हो। इसीलिए कहता हूँ कि जब तक नवग्रह का इलाज नहीं करते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एलोपैथी डॉक्टर के पास मत जाओ, होम्योपैथी आयुर्वेद के पास मत जाओ, जाओ, लेकिन साथ में नवग्रहों के तरफ भी, एस्ट्रोलॉजी के तरफ भी, कुंडली के तरफ भी एक बार नज़र डाल के उसका रेमेडी भी करा लो। यही मेरा मकसद है इस वीडियो के माध्यम से बोलने के पीछे, क्योंकि छोटा सा छोटा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करोड़ों रुपया आपका बचा सकता है। और आपको करोड़ों रुपया का जो दर्द दुख पीड़ा है, चलो पैसा तो दे दोगे, लेकिन जो कष्ट पीड़ा है वो कौन बचाएगा। वहाँ से मुक्ति आपको मिल सकता है।